अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जस्टिस काजी फैज ईसा जिन्होंने गुज़िश्ता रोज हल्फ उठाया था बतौर 29वें चीफ जस्टिस का, अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और जो पहले दिन उन्होंने बड़ा छक्का मारा है वो ये है कि तमाम जजेस को, यानी जो उनके अलावा 14 जजेस हैं, उनको अवाम के आगे पेश कर दिया है। पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। साबिक DGI जनरल फैज हमीद के हवाले से तहकीकात हो रही थी। मार्च में राना सनाउल्लाह ने बताया था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन अब उस तहकीकात को बंद कर दिया गया है। हामिद मीर ने क्या तहलका खेज इंकशाफ किया है दोस्तों, वो भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में बताते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा जिनके बारे में एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाए, उनकी जो बीवी है सरीना ईसा, उनको घसीटा गया, उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया और ये जो दोनों मियां बीवी थे यानी सरीना ईसा और काजी फैज ईसा, इन्होंने रियासत के इंतकाम का सामना किया, लेकिन ये डट कर उसके सामने डट गए और फिर अब जस्टिस काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस काजी फैज ईसा को जो उमर ता बंदियाल की बाकियात है उसकी बगावत का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समात हो रही है। जो एक कानून पास किया गया था साबिक हुकूमत की जानिब से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत जो चीफ जस्टिस है उसके इख्तियारात को डाइल्यूट कर दिया गया था, यानी सीनियर जो 2 जजेस थे उनके साथ मुशावरत का पाबंद कर दिया गया था चीफ जस्टिस को। लेकिन उमर अता बंदियाल नहीं चाहता था कि वो अपने इख्तियारात पर समझौता करे, अपने इख्तियारात किसी के साथ शेयर करे। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फैज ईसा ने पहला जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया वो वही मामला था जिससे उमर अता बंदियाल भागता रहा था। अब इस केस की जब समाअत शुरू होने वाली थी उससे पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई और इस फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, ये केस की समाअत होगी, इसको बराह रास्त टीवी पर नशर किया जाएगा। शायद पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि तमाम जजेस बैठ के जो मुकदमा सुन रहे हैं, जिसको बड़ा हवा बनाया गया था, बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी, साजिशी कहानियां इस पर बुनी गई थी, उसको बराह रास्त जस्टिस काजी फैज ईसा ने टीवी पर नशर करवा दिया है। पूरी अवाम देख रही है कि कौन सा जज क्या सवाल कर रहा है, जो वकील हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्या दलाइल दे रहे हैं। तमाम चीजें खुलकर अवाम के सामने आ गई और जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुल्क की तारीख में पहली बार तमाम जजेस को अवाम के सामने पेश कर दिया है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी है वो शायद इन जजेस को जानते भी ना हो, इनकी शक्ल से भी आशना ना हो, लेकिन अब अवाम के सामने जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनको खोल कर रख दिया है। उनके जो दलाइल हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट हैं, जो उनकी जरा है, वो तमाम चीजें अब अवाम के सामने और ये सहरा जाता है जस्टिस काजी फैज ईसा को। उसकी वजह यह है कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा को रियासत इंतकाम का निशाना बना रही थी, इमरान खान बरसर इक्तदार था, आरिफ अलवी जो हल्फ ले रहा है जस्टिस काजी फैज ईसा से, वो जो है वो रेफरेंस भेज रहा था, उस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा जो ये जजेस ब्रदर जजेस थे उनसे कहता रहता था कि अगर मेरा ट्रायल करना है तो मेरा जो कह लीजिए ये केस है इसको बराह रास्त टीवी पर नशर किया जाए। लेकिन उस वक्त जो काजी फैज ईसा की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि काजी फैज ईसा ये चाहता था कि जो भी दलाइल मैं सुप्रीम कोर्ट में दे रहा हूं अपने असासों से मुतल्लिक, जो कि उस वक्त रियासत और जनरल फैज ने ये केसेस बनाए थे ताकि जस्टिस काजी फैज ईसा को चीफ जस्टिस न बनने दिया जाए, तो काजी फैज ईसा और उनकी जो बेगम थी सरीना ईसा, उनकी ख्वाहिश ये थी कि इसको टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाए। लेकिन उस वक्त जो जजेस थे और जर्नैल थे उनको पता था कि जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो अपना केस साबित कर देगा और उनका जो केस है, यानी जो जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ केस बनाया जा रहा है, उसमें जान नहीं है और वो अवाम के सामने बेनकाब हो जाएगा, इसीलिए उसको बराह रास्त नशर करने की इजाजत नहीं दी गई। अब मामला ये हुआ कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ये इजलास भी कई अरसे से जो है वो इसकी जो है वो ताक की जा रही थी, क्योंकि जो कह लीजिए साकिब निसार था उसके दौर के बाद
कोई जो फुल कोर्ट का इजलास था वो नहीं बुलाया गया, क्योंकि चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, चाहे जस्टिस गुलजार हो, चाहे उमर अता बंदयाल हो, ये खौफजदा थे कि अगर फुल कोर्ट इजलास बुला लिया तो तमाम जजेस जो हैं वो आकर इन चीफ जस्टिस के खिलाफ फट पड़ेंगे जो ये सुप्रीम कोर्ट में सियासत कर रहे थे। अब जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपना मनसब संभालते ही पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया। उस फुल कोर्ट इजलास में यह फैसला किया गया, तमाम जजेस ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत होगी इसको बराह रास्त अवाम के लिए नशर किया जाएगा, इन जजेस को अवामी अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अब फिर इसकी समाअत का आगाज किया गया। अब ये जो समाअत हो रही है ये भी बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि इस समाअत के दौरान जो जजेस मुतहरिक तरीके से सवालात कर रहे हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने सवाल किया, जस्टिस अतर मिन्नेला ने सवाल किया, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया, जस्टिस जो मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने सवालात किए, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात किए, जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवालात किए और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवालात किए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस समाअत के दौरान जो सवालात काजी फैज ईसा के खिलाफ हैं या फिर वो जो पटिशनर है उसके हक में है, वो दो जजेस दलाइल दे रहे हैं और ये दोनों जजेस उमर अता बंदयाल की बाक़ियात हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सवालात किए उनसे साफ नजर आ रहा था कि उनको ये लगता है, क्योंकि ये दोनों वो जजेस हैं जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, यानी जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद जो चीफ जस्टिस बनना है वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने बनना है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है और फिर मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। लिहाजा ये दोनों जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात से बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि वो इस कानून के हक में है। और जो दलाइल देने वाला पिटिशनर का जो वकील है वो भी बड़ा दिलचस्प है, जो एडवोकेट ख्वाजा रहीम है, ख्वाजा तारिक रहीम, ये भी बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले ख्वाजा तारिक रहीम की जो बेगम है राफिया, उनकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, लीक हो गई थी उमर अता बंदयाल की सास के साथ, और उस ऑडियो में जो ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया है राफिया, वो जस्टिस मुनीब अख्तर का हवाला दे रही थी और बता रही थी कि उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को मैसेज किया है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको उसका जवाब दिया है। और अब वही शख्स जिसकी ऑडियो जो है वो बीवी की ऑडियो लीक हुई थी ख्वाजा तारिक रहीम की, अब ख्वाजा तारिक रहीम ये जो कानून है इसके हक में दलाइल दे रहा था और जस्टिस मुनीब अख्तर सामने बैठ के उन दलाइल की हामी भर रहा था और जो ख्वाजा तारिक रहीम है उससे इत्तेफाक कर रहा था। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो दो बाक़ियात हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन, लगता बज़ाहिर ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल नजर आ रहा है, ये इख्तलाफी नोट अपना देंगे। जब फैसला हतमी फैसला जारी किया जाएगा तो ये दो जजेस जो हैं वो दूसरी सिमत खड़े होंगे और बाकी जो जजेस हैं वो दूसरी सिमत खड़े हो सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जो 8 जजेस थे जिन्होंने उस कानून पर स्टे दिया था, उनमें से बहुत सारे जो जजेस थे वो खामोश रहे। उनमें ज्यादातर जो जजेस बोले उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो उस तरह मुतहरिक नजर नहीं आई। जस्टिस जो वहीद थे वो शाहिद वहीद वो मुतहरिक नजर नहीं आए। जस्टिस शाहिद हसन रिजवी मुतहरिक नजर नहीं आए। जस्टिस जो है वो दीगर जो जजेस थे उस बेंच में वो ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आए। तो देखना यह है कि इसका जो हतमी फैसला होता है वो क्या फैसला होता है। क्या जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो ये अदालत लगाई है उसमें कोई इख्तलाफी नोट भी आता है? वो इख्तलाफी नोट आता है तो उसमें दलाइल क्या होते हैं? क्योंकि जस्टिस अतर मिन्नेला बार बार ख्वाजा तारिक रहीम को कह रहे थे कि अगर जो चीफ जस्टिस है वो अपने इख्तियारात को शेयर करता है यानी दीगर दो जजेस के साथ जो कि सीनियर तरीन जजेस हैं तो ये तो अच्छी बात है। इसमें बार बार एक सवाल किया जाता रहा ख्वाजा तारिक रहीम से कि ये बताइए कि वो कौन सा बुनियादी हक है जो मुतासिर हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह सवाल किया, जस्टिस अतर मिन्नेला ने यह सवाल किया, लेकिन जो ख्वाजा तारिक रहीम है उसके पास इसका जवाब नहीं था कि उसका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त लेकर आया है। तो देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने आते ही बड़ी जबरदस्त शुरुआत कर दी है। जब वो अदालत में पेश हुए कोई प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं लिया, कोई गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने नहीं लिया। जब वो आए तो बाकायदा पूरा जो अमला था वो उनका इंतजार कर रहा था, तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया, उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालती तारीख की एक नई शुरुआत कर दी है। अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जो जस्टिस काजी फैज ईसा का एहतसाब करना चाहता था यानी जनरल फैज हमीद। जनरल फैज हमीद चाहता था कि वो जस्टिस काजी फैज ईसा को इंतकाम का निशाना बनाए
क्योंकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में एक जो है वो जजमेंट दिया था। उस वक्त डीजीसी हुआ करते थे जनरल फैज हमीद, मेजर जनरल थे। उस वक्त उन्होंने एक मुआहिदा किया था टीएलपी वालों के साथ, उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में, और कहा था कि जो फौजी होते हैं उनका सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। उसके बाद फैज हमीद जब DGISI बना, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बना, तो वो बाइख्तियार था, लिहाजा उसने इमरान खान के साथ मिलकर काजी फैज ईसा को इंतकाम का निशाना बनाया, उनका एहतिसाब करने की कोशिश की। लेकिन अब दोस्तों खबर यह है, और हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी ने अब यह कॉलम लिख के बड़ी खबर दे दी है कि जो जनरल फैज हमीद है उसके खिलाफ मार्च 2023 में एक इंक्वायरी शुरू की गई थी असासे बनाने के हवाले से गैर कानूनी तौर पे। अब उस इंक्वायरी को नैब ने बंद कर दिया है। बाकायदा हामिद मीर के मुताबिक एक साबिक जर्नैल ने उनको बताया हामिद मीर को कि उन्होंने ठोस शवाहिद देखे हैं जिनकी बिना पर जनरल फैज हमीद के खिलाफ फैसला आ सकता था, वो इंक्वायरी में फंस सकते थे। लेकिन अब हामिद मीर के मुताबिक वो इंक्वायरी बंद की जा चुकी है। अब देखना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वो आसिम मुनीर जो कि कारोबारी हजरात से मिलके एहतिसाब की बात करता है और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, और जो कानून है उसके शिकंजे में तमाम फ्रॉडियों को, स्मगलरों को, 2 नंबरों को लाने की बात करता है। तो क्या ये जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ अब हामिद मीर दावा कर रहा है कि केस बंद हो चुका है, क्या इस हवाले से भी जनरल आसिम मुनीर कोई एक्शन लेंगे और जो जनरल फैज हमीद है उसका एहतिसाब किया जाएगा? इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।